इस बार मजबूती से पांचों पार्टी एकजुट हैं और ये औरंगाबाद जिला से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा और वहाँ से एक रैली सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा कि चिराग पासवान का जो जनाधार है वो बिहार में एक अहम भूमिका में है। आरा के रमना मैदान में नौ संकल्प सभा का आयोजन हमारी पार्टी के द्वारा की गई है। ये एक संदेश है कि हमारे नेता जो हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनका जो जनाधार है वो एक अलग भूमिका में है पूरे बिहार के युवा के आइकॉन हैं और संकल्प यात्रा के माध्यम से, संकल्प रैली के माध्यम से ये संदेश जाएगा पूरे बिहार में कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के। तो 55,000 से प्लस वोट देने का काम किया। जनता तो हमें परिवार समझ करके एनडीए का प्रत्याशी तो हमें ही समझते हैं कि एनडीए असली एनडीए के प्रमोद सिंह ही हैं। बिहार में जो अभी एनडीए का 225 सीट का टारगेट है, 100% स्ट्राइक पर चुनाव जीतेगी एनडीए यदि चिराग पासवान जी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, चिराग पासवान बिहार में एक अहम भूमिका पूरी राजनीति में रखते हैं, खास करके एनडीए में रखते हैं और ऐसे में अब उन्होंने आरा से जो है वो 9 संकल्प सभा के माध्यम से एक संकेत जो है विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के वो देने वाले हैं। 33 विधानसभा सीटों पर उनकी नज़र है, जिसमें आपको शाहाबाद और मगध का क्षेत्र आता है। हमारे साथ में रफीगंज में निर्दलीय प्रत्याशी रहे और समाज सेवी लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रमोद सिंह जी हमारे साथ में हैं। इनसे समझते हैं कि ये जो चिराग पासवान की बड़ी सभा का आयोजन किया गया है, क्या कुछ संकेत देने की तैयारी है। धन्यवाद। बुलेट न्यूज के आप जन जन तक पहुंचा हुआ है न्यूज है। आज आपने अच्छा सवाल किया, इसके लिए मैं चैनल को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये आरा के रमना मैदान में 9 संकल्प सभा का आयोजन हमारी पार्टी के द्वारा की गई है। ये एक संदेश है कि हमारे नेता जो हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, उनका जो जनाधार है वो एक अलग भूमिका में है पूरे बिहार में। आज पूरे बिहार के युवा के आइकॉन हैं और संकल्प यात्रा के माध्यम से, संकल्प रैली के माध्यम से ये संदेश जाएगा पूरे बिहार में कि चिराग पासवान भावी मुख्यमंत्री हैं बिहार के और इन पे जनता भरोसा करती है। ये शाहाबाद क्षेत्र में आने वाला 33 विधानसभा के सभी कार्यकर्ता बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा तक के जो तैयारी चल रही है, हमारी सभी कार्यकर्ता आरा के रमना मैदान में पहुंचेंगे और वहां से एक रैली सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में ये संदेश जाएगा कि चिराग पासवान का जो जनाधार है वो बिहार में एक अहम भूमिका में है और एनडीए का एक अहम पार्ट है और आने वाला बिहार का भविष्य भी है। 2020 की बात करें हम, विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ पर खास करके औरंगाबाद ज़िले में जो 6 विधानसभा सीट है, एनडीए का खाता नहीं खुल पाया। क्या लग रहा है इस बार की तैयारी एनडीए की कैसी है? एनडीए की बहुत अच्छी तैयारी है। इस बार 2025 में एनडीए यहाँ 6 के 6 सीट जीतेगी। गठबंधन बहुत मजबूत है, विशेषकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पिछले बार 2020 में एनडीए के साथ नहीं थी, जिसके कारण से 2020 का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं हुआ था। इस बार मजबूती से पांचों पार्टी एकजुट हैं और ये औरंगाबाद जिला से महागठबंधन का सुपड़ा साफ होगा। ये आने वाला 2025 का रिजल्ट होगा। विधानसभा चुनाव है, रफीगंज में आप पिछले बार भी चुनाव लड़े और जनता ने आपको समर्थन दिया, निर्दलीय तौर पर थे आप। इस बार की तैयारी क्या है? अगर पार्टी मौका देती है जनता के बीच में क्या संदेश आप देंगे? धन्यवाद। मैं तो यहाँ पे कोई विधायक बनने के लिए राजनीतिक में नहीं आया हूँ। मैं तो लगातार जनता के बीच में रहता हूँ और तैयारी तो हमारी 5 साल रहती है। कारण रफीगंज की जनता को मैं एक परिवार मानता हूँ और वो भी हमें अपना एक परिवार का सदस्य समझते हैं। जनता तो जब मैं 2015 में एनडीए का प्रत्याशी था, उस समय भी हम उप विजेता थे। उस समय महागठबंधन बहुत मजबूत
था। नीतीश जी और लालू जी दोनों एक साथ थे और एनडीए में भाजपा, लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, 4 पार्टियों ने चुनाव लड़ा। फिर भी हम उप विजेता रहे और 54,000 मत देने का काम किया रफ़ीगंज विधानसभा वासी। जब मैं 2020 में निर्दलीय लड़ा तो 55,000 से प्लस वोट देने का काम किया। जनता तो हमें परिवार समझ करके, एनडीए का प्रत्याशी तो हमें ही समझते हैं कि एनडीए असली एनडीए के प्रमोद सिंह ही हैं। और जो यहाँ का भौगोलिक स्थिति है पार्टीय आधार पर, तो वहाँ की जनता वो एनडीए का प्रत्याशी हमें मानती है और उसी अनुसार मत भी देती है। जो आपके सामने रिजल्ट है कि उप विजेता हम ही रहे और 2020 में जो एनडीए के प्रत्याशी थे उसका जमानत जब्त कराने का काम किया और 2025 में लालायित हैं वहाँ के लोग और पूछते हैं कि सर आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं। मैं बोला मैं तो आपके बीच में हूँ, आप लोग कहिएगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं, आपको चुनाव लड़ना है और हमें रफ़ीगंज के जनता चुनाव लड़ाती है और उनका जैसा आदेश होता है मैं फिर मैदान में रहता हूँ। उसका कारण है कि कोई भी चुनाव के वक्त क्षेत्र में जा कर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, लेकिन मैं 5 वर्ष रफ़ीगंज के जनता के दुख सुख में साथ रहता हूँ। तो इसलिए हमें विशेष तैयारी करने की ज़रूरत नहीं रहती है, जनता हमारे लिए तैयार रहती है और जनता के आदेश पे मैं चुनाव लड़ता हूँ। एक सवाल रहेगा, आपने कहा कि भावी मुख्यमंत्री की तैयारी है। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री हैं लेकिन बिहार विधानसभा में एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उनके जो बहनोई हुए हैं या के जमुई सांसद अरुण भारती ने भी साफ कहा है कि वो आएंगे चुनावी मैदान में तो सामान्य सीट से लड़ सकते हैं। क्या लग रहा है, ऐसा फैसला अगर चिराग पासवान करते हैं तो कितना बड़ा संकेत बिहार की राजनीति में जाने वाला है? निश्चित रूप से बहुत अच्छा संकेत रहेगा। ये यदि जनरल सीट से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा में तो ये एक अलग संदेश जाएगा, बिहार वासियों को भरोसा होगा। और बिहार में जो अभी एनडीए का 225 सीट का टारगेट है, 100% स्ट्राइक पर चुनाव जीतेगी एनडीए यदि चिराग पासवान जी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं और जनरल सीट से लड़ते हैं। तो आज हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं, महिलाओं का जो उनके प्रति जो सोच है सकारात्मक, जो युवाओं का सोच है, किसानों का सोच है, सबको ये चर्चा करते हैं कि चिराग पासवान जी जाति और धर्म से ऊपर उठ करके बात करते हैं। हर समय उनका भाषण में बिहार विकास की बात होती है और सबसे बड़ा जो विजन लेके वो चल रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन जो है वो एक बिहार को पूरे भारतवर्ष में अव्वल करने का वो विजन है और जिसके उसका परिणाम होगा कि एनडीए यहाँ 100% स्ट्राइक से जीतेगी यदि चिराग पासवान जी विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। साफ एक संकेत, बिहार फर्स्ट की बात करने वाले चिराग पासवान अगर बिहार की राजनीति में एक्टिव होते हैं और जिस तरीके से जमुई सांसद ने साफ तौर पर कहा है कि वो सामान्य सीट पर लड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं एक राजनीति के लिए एक बड़ी बात होगी। आम जनता जो उम्मीद चिराग पासवान से लगा कर रही है उस पर वो साकार होते दिखेंगे। और फिलहाल जिस तरीके की सभा का आयोजन आरा में किया जा रहा है उससे क्या कुछ मैसेज आएगा ये हम नज़र बनाए रखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।